जय हिंद दोस्तों। क्लास 8 साइंस लेसन 10 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है दोस्तों, बेसिक से जानेंगे, अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को आज क्वेश्चन आंसर भी इसका खत्म हो जाएगा। चैप्टर बहुत छोटा सा है, तो पहले बेसिक जानेंगे तब क्वेश्चन आंसर जानेंगे। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिए और सभी दोस्तों के पास भेजिए। जिसका जिसका सर ग्रुप में नंबर ऐड नहीं हुआ है उनको भी ग्रुप में सर ऐड करवा लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक विद्युत धारा के बारे में। देखिए विद्युत धारा क्या है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि उसमें से धारा प्रवाह होना, यानी चलना, तार के ऊपर चलना, वही तुम्हारा इलेक्ट्रिक धारा है। तो अब ध्यान रखेंगे कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि चालन को, यानी चलने की प्रक्रिया को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर है, जिसे ए से सूचित करते हैं, है ना। इसका एसआई मात्रा क्या है, एम्पियर है, जिसे ए से सूचित करते हैं। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट, मत कह देना सब। ठीक है दोस्तों, सिस्टम इंटरनेशनल कहिएगा। चलिए, आपका विद्युत धारा हो गया। चालक समझिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उसे चालक कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर विद्युत जो आवेश है एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है ना, एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो भाई क्या जाता है, विद्युत आवेश। देखिए यहाँ पर विद्युत आवेश उनके एक, है ना, उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाना ही, है ना, क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। अब आता है विद्युत रोधी। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता तो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। यानी ई वाला क्वेश्चन और ई वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है। यानी कि विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उसे चालक कहेंगे। विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा, विद्युत रोधी कहते हैं। दोनों डिफिनेशन में सर एक है। इसमें क्या नाम है, एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है और एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग का 3 में याद हुआ होगा, समझ में आया। चलिए, आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है तो उसे क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। और एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, क्या विद्युत आवेश नहीं जाता है, उसे विद्युत रोधी कहेंगे। अब आएंगे विद्युत विभव। इकाई धनावेश को अंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इकाई धनावेश को अंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यानी शुरू में लाइन दिया गया और अंत तक ले गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, जिसे भी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, भी से सूचित करते हैं। चलिए, यह आपका यहाँ तक हो गया। अब आएंगे बैटरी। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। अब कौन सा बैटरी, बड़ा सा बैटरी नहीं, जो टॉर्च में बैटरी होता है ना, वह सेल की बनी होती है, यानी एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक चढ़ा होता है। तो सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अब आते हैं विद्युत लेपन। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तार के ऊपर एक लेप लगा दी जाता है, जो लेप का नाम है क्रोमियम नाम है। क्या नाम है, क्रोमियम, की जो तार जल्दी मतलब कि मुरझा ना जाए, यानी कि उसको मूर्छा ना पड़े, है ना। तो याद रखिएगा, जो लेपन लगाया जाता है, लेपन, है ना, जैसे तेलापन जो होता है उसमें क्या होता है, क्रोमियम होता है। क्या होता है, क्रोमियम, लिख दे रहे हैं, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम जिसको लेपन कहते हैं, लगाया जाता है, लोशन के जैसा होता है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आएंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। कड़ा किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक प्रभाव कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया से ही, है ना, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया से ही, है ना, रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत धारा का प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है सर, विद्युत धारा का प्रभाव कहलाता है। चलिए, विद्युत धारा का प्रभाव कहलाता है। चलिए शुरू से चलते हैं। पहले विद्युत धारा था, तो कहिएगा आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए, चालक अब आएंगे। तो विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, उसे चालक कहेंगे। अब आएंगे अगला, विद्युत रोधी के बारे में। एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, क्या नहीं जाता है, विद्युत आवेश नहीं जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत रोधी कहेंगे। विद्युत रोधी के बाद से विभव। अब इकाई धनावेश के अंत बिंदु तक किए गए कार्य को, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को
है ना, विद्युत विभव कहते हैं, इसका ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। अब आते हैं कि बैटरी, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। विद्युत लेपन किसी धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित विद्युत धारा की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। यहाँ तक तो सर हम लोग का हो गया। चलिए अब आते हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है, प्रश्न उत्तर में 3 नंबर क्वेश्चन नहीं करना है दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 1 है, चित्र में दिए गए द्रव में टेस्टर परीक्षण का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता है, चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है कि व्याख्या करें। अच्छा, जो टेस्टर होता है ना, तो टेस्टर में डालिएगा तो नहीं जलेगा जब तक पीछे कहीं उंगलियां इसमें टच नहीं कीजिएगा ना। लोहा जैसा होता है, उसको चुंबकीय कहते हैं, तो उसमें उंगली टच कीजिएगा तो बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो समझिए लाइन है, जिसमें नहीं बढ़ेगा तो उसमें लाइन का प्रभाव नहीं है। तो वही क्वेश्चन देखिए कि द्रव में टेस्टर परीक्षण का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता, पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, यानी कि भूख बाय करती है। इसका कारण यह है कि द्रव अल्पचालक है और विद्युत का सुचालक है। यानी याद रखिएगा, उसको टच कीजिएगा तो धारा प्रवाह बताएगा, टच नहीं कीजिएगा धारा प्रवाह नहीं बताएगा। और सुचालक मतलब करंट आना। ठीक है, अब आएंगे अगला क्वेश्चन, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए क्या करना होगा? तो शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि है ना, यदि हम इसे चालक बनाना है तो इसमें नमक की थोड़ी मात्रा डालनी होगी, जिससे यह नमक का घोल बन जाए, जो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होगा। अब ध्यान रखेंगे यार कि शुद्ध जल में सर कोई भी करंट का प्रवाह नहीं होगा, उसमें नमक की मात्रा डालना होगा। जब नमक की मात्रा डालिएगा, जब घुल जाएगा है ना, तो थोड़ी मात्रा में डालने पर इसमें नमक का घोल जब बन जाएगा, तब विद्युत धारा का बहुत अच्छा चालन प्रभाव करेगा, मतलब बहुत अच्छा से करंट वगैरह यानी कि लाइन वगैरह देगा। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4 अब देखेंगे, है ना। आप अपने किताबों में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो दोस्तों यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं, कुछ जगह नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या तेज वर्षा के समय है ना मेन लाइन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? तो देखिए दोस्तों, है ना, कह रहा है कि मेन लाइन के तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होगा वर्षा के समय? तो नहीं होगा। तेज वर्षा के समय मेन लाइन के लिए बाहरी मुख्य लाइनों के तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि वर्षा जल वायुमंडल में आते आते कई चीजों का मिश्रण करती है ना। क्या कि वर्षा जो मतलब कि पानी जो होगा ऊपर से आएगा वायुमंडल से, तो कई प्रकार के वह मिश्रण तैयार करता है। और जिसमें जाइएगा कि लाइनें मार देगा, टेटियाते रहिएगा, करते रहिएगा। इसीलिए आंधी तूफान में चाहे आप लोग का बारिश के समय में मेन लाइन का काम करना निश्चित नहीं है, यानी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग का 10 लेसन खत्म हुआ, पूरा बेसिक के साथ क्वेश्चन आंसर के साथ भी खत्म हो गया। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो तुरंत देखें, तुरंत उसको शेयर करें और तुरंत उसको मतलब कि याद करते रहें। ठीक है, ऐसी तरह टेस्ट वगैरह आप लोग देते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, कभी भी मम्मी पापा का धोखा ना देते हो, फेड समय पर करते होंगे, प्लीज़ नहीं धोखा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कम मोबाइल चलाइए, ज़्यादातर अपना रिवीजन पर, मैथ के रिवीजन पर और प्लस में याद करने पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।